इंट्रोडक्शन। दोस्तों चलिए आज आपको मैं सिखा दूंगा इंट्रोडक्शन आप कैसे दे सकते हैं। और अगर कोई आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पूछे, आपके बारे में पूछे, तो आप उनको अलग अलग तरीकों से कैसे आंसर दे सकते हैं। दोस्तों आप कहीं पर भी जाओगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपको रोज बरोज की क्रियाओं में बोलने को मौका दिया ही जाएगा। कहीं भी आप जाओ, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, चाहे वो नॉर्मली किसी की भी ऑफिस पे आप जाते हो, तो इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। वहां पर आपको इंट्रोडक्शन देना ही देना है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन आपको कोई सामने वाला व्यक्ति अलग अलग तरीकों से कैसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इंट्रोडक्शन का आंसर देना है और आपका परिचय आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो, तो वो अलग अलग तरीकों से आप कैसे दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको इंट्रोडक्शन किन किन तरीकों से पूछ सकता है। उसमें पहला तरीका है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आपको अपने बारे में कुछ बताना है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। टेल मीन्स कहना, मी मुझे, समथिंग कुछ, टेल मी समथिंग कुछ मुझे आप कहिए। क्या? अपने बारे में। योरसेल्फ मीन्स कि आपके बारे में, अबाउट आपके बारे में। दूसरा तरीका है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब यह होता है कि आपके बारे में कुछ मुझे बताइए। दोस्तों इन सारे तरीकों का मीनिंग सेम होता है, पर कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन और एक ही आंसर की प्रिपरेशन करके जाते हैं इंट्रोडक्शन में और कोई इंटरव्यू में। तो वहां पर क्या होता है कि वो सामने वाला बंदा अपने ही मौज में कुछ अलग ही तरीके से आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पूछेगा, पर आप प्रिपेयर नहीं हो, तो वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना जरूरी है। तो उसका दूसरा तरीका यह है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कैन आई हैव योर नेम प्लीज। इसका मतलब क्या होता है? कैन आई हैव योर नेम प्लीज मीन्स क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? तो यह भी एक अलग ही तरीका है। उसके बाद आता है चौथा तरीका, कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसका मतलब यह होता है कि क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। देन अगेन लेट्स टॉक अबाउट यू। इसका मतलब यह होता है कि चलिए अब हम आपके बारे में बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि आपकी किसी भी व्यक्ति के साथ मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और बीच में सामने वाले व्यक्ति को याद आता है कि अरे यार मैंने तो इनका कोई नाम और हालचाल कुछ पूछा ही नहीं है। तो वो इस तरीके से आपको पूछ सकता है बीच मीटिंग में ही कि लेट्स टॉक अबाउट यू। चलिए अब हम आपके बारे में बात करते हैं। देन द लास्ट वे है कैन वी टॉक रिगार्डिंग यू। यह भी एक अलग ही तरीका है आपके बारे में पूछने के लिए। कैन वी टॉक रिगार्डिंग यू, इसका मतलब यह होता है कि क्या हम आपके बारे में बात कर सकते हैं। तो यह भी एक ऐसा तरीका है कि बीच मीटिंग में ही सामने वाला व्यक्ति या फिर आपको कुछ याद आ जाए कि यार मैंने तो इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। तो उसको इंग्लिश में आप बीच मीटिंग में ऐसे ही सवाल कर सकते हैं कि कैन वी टॉक रिगार्डिंग यू। तो दोस्तों ये सारे तरीके थे इंट्रोडक्शन पूछने के लिए। पर हमें कोई इंट्रोडक्शन पूछता है तो हमें भी उसका आंसर देने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो उसका आंसर भी आप अलग अलग तरीकों से दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन के आंसर में क्या आएगा। इंट्रोडक्शन के आंसर में सिर्फ दो ही चीज आपको बोलनी है नॉर्मली। अगर कोई शॉर्ट में आप इंट्रोडक्शन का आंसर दे रहे हैं
तो नॉर्मली हम दो ही चीज बोलते हैं, फिर उसमें दो चीज में यह आएगा कि नेम एंड इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नाम बोलना है और उसके बाद में आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डन किया हुआ है, जो भी आपने एजुकेशन पूरा किया हुआ है, वो आपको बोलना है। अगर इसमें आप ऐड करना चाहो तो फिर हॉबीज एंड फैमिलीज एंड एक्सेट्रा आप बोल सकते हो, पर नॉर्मली हम नेम एंड एजुकेशन बोल सकते हैं, वो भी चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेम। आपने जनरली सुना होगा कि हम अपना नाम जनरली ऐसे कहते हैं, माय नेम इज राज अमीपरा। यहां पर हमने राज भाई को एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, माय नेम इज राज अमीपरा। ये तो बहुत ही कॉमन हो चुका है। चलिए हम देखते हैं कि उसको यूनिक तरीके से आप नाम कैसे कह सकते हैं। इसमें पहला तरीका है माई सेल्फ राज अमीपरा। इसका मीनिंग क्या हुआ? माई सेल्फ राज अमीपरा मीन्स मेरा नाम राज अमीपरा है, मेरा परिचय राज अमीपरा है। देन हमारे पास एक और तरीका है राज अमीपरा विच इज माई फुल नेम। यह भी एक यूनिक ही और बढ़िया तरीका है सामने वाले को इंट्रोडक्शन देने के लिए। राज अमीपरा विच इज माई फुल नेम, इसका मतलब यह होता है कि राज अमीपरा, आपने आंसर की शुरुआत में ही कह दिया है कि आपका नाम यह है, विच इज माई फुल नेम। उसके बाद आप ऐसा कहते हो कि जो मेरा फुल नाम है। राज अमीपरा विच इज माई फुल नेम मीन्स राज अमीपरा जो मेरा फुल नाम है। दोस्तों एक और तरीका है कि जिससे आप अपना नाम यूनिक ही और कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हेलो, दिस इज राज अमीपरा। हेलो, दिस इज राज अमीपरा, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये होता है कि हेलो, ये राज अमीपरा है। आप ऐसे भी दूसरे व्यक्ति को अपना नाम प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट, एजुकेशन। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि इंट्रोडक्शन के रिप्लाई में आप दो चीजें नॉर्मल कह सकते हैं, नेम एंड एजुकेशन। नेम तो हमने देख लिया, अब दूसरा पार्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है आई हैव डन ग्रेजुएशन एट लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि मैंने अपना ग्रेजुएशन जस्ट लास्ट ईयर कंप्लीट किया है। दूसरा तरीका, आई स्टडीड माई ग्रेजुएशन इन 2022। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह होता है कि मैंने अपना ग्रेजुएशन 2022 में स्टडी कर चुका हूं। स्टडीड, नॉर्मली स्टडी क्रियापद स्टडीड का ही भूतकाल का रूप है, स्टडीड। तीसरा तरीका हमारे पास है माई बैचलर प्रोग्राम वॉज फिनिश्ड रिसेंटली। यह भी एक यूनिक ही और अलग ही तरीका है जिससे आप अपना एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग यह होता है कि मैंने अपना बैचलर प्रोग्राम जस्ट अभी फिनिश किया है। दोस्तों अगर आपने अपना कोई एजुकेशन जस्ट 2-3 महीने में या फिर 6 महीने में या फिर इसी साल कंप्लीट किया है, तो आप उसको हिंदी में नॉर्मली ऐसा कहेंगे कि मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन फिनिश किया है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो इंग्लिश में कहने के लिए हमारे पास यह तरीका है माई बैचलर प्रोग्राम वॉज फिनिश्ड रिसेंटली मीन्स अभी फिनिश्ड हो चुका है। तो ये सारे तरीके थे इंट्रोडक्शन के। आंसर आप कैसे दे सकते हैं और इंट्रोडक्शन कोई व्यक्ति आपको अलग अलग तरीकों से कैसे पूछ सकता है।
तो आई होप दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको अभी इंट्रोडक्शन का डर दूर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि अपने हर ऑडियंस को अपना आंसर दे सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।